नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला हाजिर हूं लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत जरूरी, और ये आगे आपके कहां तक काम आएगा ये आप खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ना बेटा जी, वो हमारा रहने वाला है विशेषण। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम प्लीज एक छोटा सा काम करो, हमें विशेषण ऐसा समझाओ कि कम समय में ऐसी ट्रिक बताओ कि हम जल्दी से विशेषण समझ में आ जाए हम लोगों को। तो बेटा विशेषण कोई भारी चीज नहीं है। यदि आपको इसका अर्थ पता है ना कि विशेषण होता क्या है, तो बस आपको विशेषण कहीं नहीं अटकाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता बताना। अब आप सोचोगे विशेषता किसकी बताई जाती है, तो भाई संज्ञा और सर्वनाम, इनकी जो विशेषता बताता है वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे और कम समय में, जितना हो सकेगा कम समय में मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी, उसकी परिभाषा से अवगत करवाऊंगी, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं, उन प्रकारों के नाम आप कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं वो भी देखेंगे, और कुछ उदाहरण मैंने परिभाषा के साथ, सभी जो प्रकार है उनकी परिभाषा भी है और उनके कुछ उदाहरण भी है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक इस वीडियो को देखना क्योंकि इससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना समय को जाया करते हुए। यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। विशेषण का अर्थ मैंने आपको बता दिया, विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता बताना, ठीक है। परिभाषा देखो, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। देखो, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी परिभाषा हमारे मुंह पर रटी हुई होनी चाहिए। वैसे रट्टा रट्टी तो गलत चीज होती है, रटना तो चाहिए ही नहीं, पर हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। सबसे बढ़िया, फॉर एग्जाम्पल, सुंदर लड़की, अच्छा लड़का, मोटा आदमी, 5 आम इत्यादि, ये सब क्या है? देखो बेटा, ये जो सुंदर है ना, सुंदर शब्द जो लिखा है ये तो हो गया हमारा विशेषण। सुंदर शब्द जो है वो क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। और लड़की जो है वो हो गया हमारा संज्ञा शब्द। लड़की क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। अच्छा लड़का क्या हो गया? विशेषण। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। विशेषता बता रहा ना, लड़का कैसा है, और लड़का क्या हो गया? संज्ञा शब्द। ठीक उसी प्रकार मोटा हो गया विशेषण, शॉर्ट में लिख रही हूं, और आदमी हो गया संज्ञा शब्द, ठीक है। फिर यदि बात करें हम, ठीक है, संज्ञा शब्द, 5 क्या हो गया? विशेषण, और आम क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है। बहुत आसान है। यहां से आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं। बहुत आसान है, 4 प्रकार है। विशेषण के कुल कितने प्रकार है तो आपको ध्यान होना चाहिए, विशेषण के कुल 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? विशेषण के कुल 4 प्रकार है। अब इसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। देखो, मैंने लिखा है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप एक ही लाइन याद कर लो। क्या ट्रिक है भाई? सास को परी जैसी गुणवती बहू चाहिए। सास को परी जैसी गुणवती बहू चाहिए। अब आप इसमें कहेंगे मैडम कैसे? तो देखो, सा से हो गया संख्यावाचक, सा से हो गया संख्यावाचक, शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। स से हो गया, सॉरी, सा से हो गया सार्वनामिक होगा, संख्यावाचक तो स से होगा, छोटी सी मिस्टेक होगी, यहां सा से हम करेंगे सार्वनामिक बेटा, ठीक है। सा से हो गया सार्वनामिक, ठीक है। स से हो गया संख्यावाचक, संख्यावाचक, और परी से हो गया परिमाणवाचक, परी से हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद बचता है गुण, तो गुण से हो गया गुणवाचक, ठीक है ना। ये आसान, आपको चारों ही जो है फटाफट से याद हो जाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से, चारों ही प्रकार। तो पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक, और तीसरा हो गया परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण।
अब मैं फटाफट से परिभाषा के साथ आपको बता देती हूँ। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, इसको देख लेते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ जो सुंदर शब्द है वो क्या है, फूल की विशेषता बता रहा है। सुंदर शब्द जो है वो क्या कर रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है। अभिषेक शर्मा का गोल कमरा है, तो कमरा क्या है, संज्ञा शब्द है। गोल जो है वो आकार बता रहा है, तो आकार तो विशेषण हो गया गोल और सुंदर। ठीक उसी आधार पर हम आगे बढ़े तो अगला जो है वो होता है हमारा सेकंड वाला संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या का तो यही बोध हो जाता है कि जिसमें संख्या से विशेषता बताई जाएगी। तो जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संख्या का बोध होगा वहां कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण। एक चीज और बता दूं, संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में तो संख्या निश्चित होगी और अनिश्चित के अंतर्गत संख्या अनिश्चित होगी, यानी संख्या के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। जैसे 40 विद्यार्थी, 5 पेड़, कुछ लड़के। अब कुछ में ना पता नहीं कितने हैं, तो यहाँ अनिश्चित हो गया। लेकिन 5 और 40 में संख्या निश्चित है, तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक है। कुछ लड़के में अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 और नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ होता है नाप, तोल या मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है, नाप, तोल या मात्रा। तो वह विशेषण शब्द जिसमें मात्रा, नाप या तोल का बोध हो। नाप, तोल या मात्रा का जहां बोध होगा वहां कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखो, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल, थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध। ठीक है, तो 3 मीटर कपड़ा यानी मीटर, किलो और लीटर, ये तीनों ही जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, जहां आप नाप, तोल या फिर मात्रा देखोगे वहां कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। फिर आता है हमारा चौथा सार्वनामिक विशेषण। बहुत आसान है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार में अच्छा है, वह आदमी, तो यहाँ जो वह शब्द है बेटा जी, यहाँ थोड़ा सा देखना, वह जो है वो सर्वनाम शब्द है, वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सर्वनाम शब्द आया उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आना चाहिए। तो यहाँ आदमी जो है वो कौन सा हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार यह जो है वो भी सार्वनामिक है, लेकिन किताब जो है वो क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। किताब जो है वो क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। तो इसी तरीके से आपको विशेषण पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। परिभाषा मैंने आपको बताई, प्रकार बता दिए, चारों प्रकार की परिभाषा बता दी और चारों ही प्रकार के मैंने आपको उदाहरण भी समझा दिए हैं। तो यहां तक आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है हमारा आज का जो टॉपिक है विशेषण, जो मैंने बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक को लेकर जो ट्रिक मैंने छोटी छोटी सी आपको बताई है, कम समय में इसको समझाने की जो कोशिश की है उस पर मैं खरी उतरी होंगी। फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहो मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू अगेन।